फिर हमारे पास आ जाता है नेफाजोडोन होता है और ट्राजोडोन होता है। ठीक है, जोडोन से याद रख लो कि नाम जोडोन याद कर लो, जोडोन, दोनों में जोडोन आता है। एक क्या है, नेफाजोडोन है, एक हमारे पास क्या है, ट्राजोडोन। ठीक है, अब ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं ये वीक इनहिबिटर हैं सेरोटोनिन रीअपटेक के। सेरोटोनिन रीअपटेक के ये हमारे पास इनहिबिटर्स हैं और इसके साथ साथ ये ना हमारे पास एंटागोनाइज करें पोस्ट सिनेप्टिक 5-HT2A इनहिबिटर को। जो हमारे पास मेटाजिपीन था ना, ये हमारे पास 5-HT2 रिसेप्टर्स को कर रहा था, ये हमारे पास क्या करे, T2A रिसेप्टर को जो है हमारे पास एंटागोनाइज कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे। ये हमारे पास क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज कर रहा था प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है इसके पोटेंट ये हमारे पास कहता है हिस्टामीन ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। हिस्टामिनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी की तो मतलब सेडेशन भी हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात दैट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्राजोडोन जो होता है दैट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया। इंसोमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं कि अगर नेफाजोडोन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक दोगे तो हमारे पास हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ट्राजोडोन लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रियापिज्म हो जाएगा। प्रियापिज्म जो होता है उसमें दैट इज़ द लॉन्ग टाइम इरेक्शन ऑफ द पीनस होता है, लॉन्ग टाइम इरेक्शन ऑफ पीनस होती है, तो इसमें ये दैट इज़ एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स हो गए इसके। और सेकेंडली इन्होंने बोला कि ये स्लाइडली जो होता है एंटागोनाइज करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर को भी एंटागोनाइज करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑर्थोस्टासिस में और डिजीजनेस में। ठीक है, मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दैट यू हैव टू रिमेंबर इसमें नेफाजोडोन और ट्राजोडोन जो होता है वीक इनहिबिटर है, किस चीज़ का, सेरोटोनिन का वीक इनहिबिटर है। सेकेंडली तुम लोगों ने याद रखना है कि ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर क्या करता है, 5-HT2A रिसेप्टर जो होता है उसको एंटागोनाइज करता है। हिस्टामिनिक एक्टिविटी भी है जिसकी वजह से हमारे पास डिजीजनेस हो रही है। ट्राजोडोन जो होता है इंसोमिया को ट्रीट करने के लिए होता है। मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट, नेफाजोडोन की अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ट्राजोडोन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास प्रियाज्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म भी है जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्थोस्टैसिस हो रही है या डिजीनेस हो रही है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जोडोन किया था हम लोगों ने, यहाँ पे अब आ जाता है विलाजोडोन। ठीक है, जोडोन सेम वही आ जाए, विला से याद रखना है, विलाजोडोन। जोडोन, ये यहाँ पे भी जोडोन सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा था, ये भी जोडोन जो होगा सेरोटोनिन की रीअपटेक को ही इनहिबिट कर रहा है। इसके साथ साथ ये कर रहा है 5-HT1A रिसेप्टर की पार्शियल एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अब ये होता है कि इसमें बस ये लिखा हुआ है कि इसमें ये जो इसका कॉन्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट नहीं पता कि एंटी डिप्रेसेंट में इसका क्या रोल है, लेकिन इतना पता है कि बस ये इसको एंटागोनाइज कर रहा है। इसमें बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट याद करने वाले नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है कि विलाजोडोन होता है, इसके सिम्टम्स जो होते हैं सेम होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन, ऑब्वियस ही बात है सेरोटोनिन की अपटेक को इनहिबिट कर रहा है तो उसी जैसे इसके इफेक्ट होते हैं। इसमें अब वो ये हो रहा है। दूसरी बात हमारे पास लास्ट आता है दैट इज़ वॉटी ऑक्सीटीन। वॉट ऑक्सीटीन जो होते हैं दैट इज़ वॉटी ऑक्सीटीन जो होते हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो होता है ये क्या करता है, सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करता है। जस्ट लाइक दिस वी से याद कर लो कि ये भी सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है, ये भी सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये भी 5-HT1A को कर रहे थे, ये भी 5-HT1 की, ये पार्शियल एंटागोनिज्म कर रहे थे, ये हमारे पास पूरी वो फुल एंटागोनिज्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा 5-HT3 को 5-HT7 की एंटागोनिज्म भी कर रहा है। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि बाकियों की तरह ही सेम होते हैं कि ये क्या कर रहा होता है, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो रही होती है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये इसके सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर एक दफ़ा जल्दी से कर लें तो ब्यूप्रियन जो दैट मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ब्यूप्रोपियन जो था ये क्या कर रहा था हमारे पास वीक डोपामिनिक और नॉरएपिनेफ्रिन की ये हमारे पास एंटागोनिज्म कर रहा था, क्रेविंग के लिए यूज़ हो रहा था, और हमारे पास विड्रॉल इफेक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे याद करने के लिए। और फिर दो ही हम लोगों ने बोला कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे, बुलिमिया में यूज़ नहीं करना और इसको किस चीज़ में यूज़ नहीं करना, वो पेशेंट जिनको सीजर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने मेटाजिपीन पढ़ा था। मेटाजिपीन के हम लोगों ने बोला कि ये क्या करता है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं उसकी ट्रांसमिशन जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट भी हो रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 5-HT2 रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास कहाँ पे, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, उसको भी हमारे पास एंटागोनाइज कर रहा था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा सेडेशन होती है, इंक्रीज एंड एपेटाइट होती है, या फिर क्या होता है वेट गेन होता है। नेफाजोडोन या फिर हमारे पास ट्राजोडोन जो था इसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि ये जो होता है ये वीक सेरोटोनिन इनहिबिटर होता है। फिर हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे क्या करता है 5T
T2A रिसेप्टर जो था उसको एंटागोनाइज कर रहा था। फिर हम लोगों ने ट्राजोडोन जो था उसको यूज़ इंसोमिया के लिए यूज़ करते हैं। नेफाजोडोन को अगर करें तो इसकी हेपेटोक्सिटी, ट्राजोडोन जो था उसमें हमारे क्या हो रहा था, प्रीप्रियाजम हो रहा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला इसके भी एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, सेडेशन होती है। फिर हम लोगों ने विलाजोडोन पढ़ा। विलाजोडोन में भी हम लोगों ने सेम वही चीज़ पढ़ी कि ये जो था जोडोन आ रहा था तो हमारे पास क्या होता है, सेरोटोनिन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, 5THT1A रिसेप्टर को ये हमारे पास क्या कर रहा था, पार्शियल एंटागोनाइज कर रहा था। यहाँ पे T2 था, T2A हो गया, फिर क्या होगा 5T1A हो गया, ठीक है। ये इसको वॉटी जो था इसका सेम इफेक्ट यही था कि सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा था। सेकेंडली 5T1A के वो कर रहा था। इसके अलावा क्या था, 5T3 को कर रहा था, 5T7 को कर रहा था, ठीक है। तो ये इन दोनों में हो गया। बस ये चीज़ें याद रखनी है, ये कर लेना है। इसमें इसकी साइड मेटासिपीन जो होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स याद कर लो, और ब्यूप्रियन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये याद कर लो। बस इतना सा ये चैप्टर था।